So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PVTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं, नीरज। हेलो सर, नीरज हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में, और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश, आपने। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है, कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कटवा दिया गया यहाँ से जबकि वोटिंग कार्ड है, तो क्या मैकेनिज्म है? थैंक यू। हेलो, दीक्षा। Hi sir, Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times. Sir, my question is regarding EVM, since you mentioned the opposition parties have come together and they've alleged that they're going to take up the issue of EVM tampering and EVM frauds. What is the response from the Commission on this? Because they're saying that their questions have so far not been answered. पूनम, आपने। नमस्कार, मैं पूनम हूँ, अमर उजाला से। सर, मेरा प्रश्न है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर कि वायनाड में चुनावों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि सवाल पूछा गया था, क्योंकि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, उनके सदस्यता जा चुकी है। तो ऐसे में वायनाड जो सीट है इस वक्त खाली है, तो उसी को लेकर जब सवाल पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से, तो उसको साफ कर दिया गया कि फिलहाल वायनाड में इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कर्नाटक में 10 तारीख को पोलिंग हो रही है, यानी 10 मई को पोलिंग और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वोटिंग एक ही चरण में कराई जाएगी। और कर्नाटक में इस बार अगर हम मतदाताओं की बात करें तो 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं, जो कि 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। तो ये साफ कर दिया गया है, एक ही चरण में वोटिंग होनी और 10 मई को ये वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। और बड़ी बात है कि 224 सीटों के लिए ये वोटिंग होगी, पोलिंग होगी 10 मई को। और सबसे बड़ी बात है कि 2013 में जबरदस्त जीत हासिल की थी कांग्रेस ने 122 सीटों के साथ, लेकिन 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। 104 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन बहुमत से बीजेपी दूर रही थी। उसी तरह से कांग्रेस के खाते में 80 सीटें गई थी और जेडीएस के खाते में करीब 37 सीटें आई थी। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में जब पहली बार जो मौका मिला वो येदियुरप्पा को मिला था सरकार फॉर्म करने का, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और जेडीएस के ही एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो गठबंधन था ये भी करीब 1 साल तक चला और 2019 में एक बार फिर से बीजेपी के हाथ सत्ता आई। उस वक्त बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐन चुनावों से पहले ही वहां पर सत्ता परिवर्तन किया गया और मुंबई को यहां पर मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। हालांकि जो कैंपेन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है बीजेपी की ओर से, उसे येदियुरप्पा को रखा गया है, क्योंकि लिंगायत के सबसे बड़े नेता इस वक्त तो माने जाते हैं। और लिंगायत जो कि करीब 10 से 12% की जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, कई सीटों पर इनका जबरदस्त दखल है और ये तय करते हैं जीत और हार। बिल्कुल। और 2019 तक जो सरकार चली, 2018 के चुनावों के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर जो सरकार बनाई, वो सरकार महज 14 महीने रही और इसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो गए, जिसके साथ बाद में बीजेपी ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। तो अगर
हाल ही में हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी इस वक्त 120 के साथ अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस 72, जबकि जेडीएस 3। अगर खाली सीटों की बात करें तो 2 सीटें यहां पर खाली भी रही हैं। टी राघवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, हालांकि अब देखिए, जिसका इंतजार था कि कब वोटिंग होगी, ये साफ कर दिया गया है। एक ही चरण में 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को नतीजे आने हैं। अब किस तरह से वहां पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये इंतज़ार था कि तारीख कब आ जाए और आज 10 तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि 10 तारीख को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट्स आएंगे। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी कमोबेश यही तारीख थी और इन्हीं तारीखों का इंतज़ार भी यहाँ के राजनेता और हम पत्रकार कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर लाइन्स पे ये डेट्स अनाउंस हुई हैं और जाहिर तौर पर यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी है कि ये पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि अगर यहाँ पर चुनाव होंगे तो वो एक ही चरण में होंगे। पिछले 3 चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है। अब फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है, जैसा हम आप लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये अच्छे से मालूम है कि 1 महीना उनके कैंपेन के लिए कम पड़ता है। इसीलिए हमने देखा कि बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने उसके कल्मिनेशन समारोह में हिस्सा लिया। अपार जनसमूह देखने को मिला। वहाँ पर प्रजाध्वनि यात्रा कांग्रेस की लगातार चल रही है, वो भी अलग अलग दिशाओं से सिद्धरामैया और DK शिवकुमार को लीड कर रहे हैं। और पंचरथ यात्रा जो HD कुमारस्वामी की है, उसका भी कल्मिनेशन परसों मैसूर के चन्नपटना में हुआ था। तो कुल मिलाकर तैयारियों की अगर बात कर लें तो तीनों ही पॉलिटिकल पार्टियां बहुत खास तैयारियां यहां पर करती हुई नजर आ रही है। 2 मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। कह सकते हैं कि सीट बाय सीट इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगी और जेडीएस अपने गढ़ में मजबूत है। उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार का जैसा परफॉर्मेंस रहा था अपने गढ़ ओल्ड मैसूर रीजन में, वो उन सीटों को इस बार बचा पाए। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।